नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी जीके सीरीज का लेक्चर 2 करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। पिछले लेक्चर में मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की रिवर्स के बारे में बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसे जरूर देखना। आज तो हम लेक्चर 2 करने वाले हैं, तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश की माउंटेन रेंजेस है उसके बारे में आपको बताऊंगा। बेसिकली हिमाचल प्रदेश की माउंटेन रेंजेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मैंने बोर्ड में लिख भी रखी है। जो सबसे कम हाइट में होती है उन्हें बोलते हैं लोअर हिल्स और शिवालिक भी बोलते हैं। जो उनसे थोड़ी ज़्यादा हाइट में होती है वो इनर हिमालयस, फिर ग्रेट हिमालयस, फिर ट्रांस हिमालयस। मैं आपको मैप की मदद से बताऊंगा। बोर्ड पे हिमाचल प्रदेश का प्यारा सा मैप बनाया जिसमें मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट्स बता रखे हैं। तो इसमें मैं आपकी जो माउंटेन रेंजेस है उन्हें बनाऊंगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि माउंटेन रेंजेस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाती है। तो एक रफ सा आइडिया देने के लिए आपको इंडिया का मैप ले चलता हूँ। इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा सा हिमाचल प्रदेश है। तो इसमें जो शिवालिक रेंज है, जो लोअर हिल्स भी बोलते हैं, वो कहाँ से जाती है? जो शिवालिक रेंज है वो आपकी सबसे लो हाइट से जाती है, तो कुछ इस तरह से जाती है। ऐसे नहीं कि शिवालिक हिल्स आपकी हिमाचल प्रदेश में रहती है, ये उत्तराखंड से भी जाएगी। जो हिमालय है उसका 10.54% हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमालय का 10.54% जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो जो आपकी शिवालिक है, इनर हिमालयस है, ग्रेट हिमालयस, ये हिमालयस का ही पार्ट है। यानी हिमालयस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ट्रांस हिमालयस हिमालयस से अलग होते हैं। अब मैं आपको फॉर्मेशन बताता हूँ। एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपकी जो सबसे पहले आ गई वो शिवालिक होगी, फिर इनर हिमालयस, फिर ग्रेट हिमालयस, और ये होगी आपकी ट्रांस हिमालयस। तो सबसे पहले कौन सी एग्जिस्ट करती थी? ट्रांस हिमालयस। ये ट्रांस हिमालयस ये सबसे पहले एग्जिस्ट करती थी। उसके हज़ारों साल बाद बनती है ग्रेट हिमालयस। उसके हज़ारों साल बाद जो बनती है वो है इनर हिमालयस, और उसके 1000 साल बाद जो बनती है वो है शिवालिक्स। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है। एक ही बारी में सारी जो हिल्स है वो फॉर्म नहीं होती। तो सबसे पहले तो ट्रांस हिमालयस होती है, और आपको पता है हिमालयस को यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलता है क्योंकि वो सबसे लास्ट में बनी होती है। तो उसी के 3 पार्ट है। जो सबसे पहले ग्रेट हिमालयस वो पहले बन गए होते हैं, उसके 1000 साल बाद आपके इनर हिमालयस बनेंगे, और उसके 1000 साल बाद शिवालिक जो है, जो इन्हें यंग माउंटेन्स भी बोलते हैं। ये हिमालयस में भी जो यंग है वो है शिवालिक, क्योंकि सबसे लास्ट में बने होते हैं। तो शिवालिक आपके कुछ इस तरह से जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि हिमाचल प्रदेश में, ये उत्तराखंड से भी जाते हैं। फिर उसके ऊपर कौन सी हिमालयस आता है? हिमालय का पार्ट वो आता है इनर हिमालयस। तो जो उससे हाइट में वो कौन से इनर हिमालयस, वो कुछ इस तरह से जाएंगे। अब आपका जो तिब्बत हो गया, जो चाइना का पार्ट है उससे भी जा रहे हैं, और नेपाल से भी जा रहे हैं, तो इनर हिमालयस। फिर उसके ऊपर है ग्रेट हिमालय, ये आपके ग्रेट हिमालयस जा रहे हैं, इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं। और फिर लास्ट में कौन सी है? जास्कर रेंज। जो जास्कर रेंज है ये किसका पार्ट है? ये है ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। तो इस तरह से जो हिमालयस की रेंजेस है वो जाती है, और हिमाचल प्रदेश से भी जाती है। तो 3 पार्ट में हिमाचल प्रदेश से जाती है, और फिर है ट्रांस हिमालयस। तो मैं 1 बाय 1 आपको सारी डिस्कस करूंगा आपके साथ। उनका एल्टीट्यूड कितना है, एरिया कितना है, कल्टिवेबल लैंड कितना है, एनुअल रेनफॉल कितने, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है वो सारे हम देखने वाले हैं। तो एक रफ सा आइडिया ले लो पहले। जो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है वो कितनी है? वो है 1170 किलोमीटर की। तो आप ये जो बाउंड्री देख रहे हैं यहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश की है, ये 1170 किलोमीटर की। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। जो लाहौल स्पीति है और किन्नौर है, इसे तिब्बत से कौन अलग करता है? तो जास्कर रेंज ही कर सकती है। यहाँ पर देखिए, आपको मैप में भी दिखा रखा मैंने, यहाँ पर जास्कर रेंज है। तो ये तिब्बत से अलग कर रही है किसको? लाहौल स्पीति और किन्नौर को। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे देखते हैं। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। जो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं उनकी हाइट कितनी है? वो है 350 मीटर से 7000 मीटर तक। तो ये एवरेज हाइट है। अब 350 मीटर से 7000 मीटर में जो पहाड़ियाँ वो इन्हीं जो पार्ट्स है उसमें डिवाइडेड है। यानी शिवालिक में कुछ पहाड़ियाँ आएगी, कुछ इनर हिमालयस में, और कुछ ग्रेट हिमालयस में। तो ये मैप था। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम लोअर हिल्स यानी शिवालिक को लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लोअर हिल्स यानी शिवालिक को। हम मैप में साउथ से लेके नॉर्थ तक जाएंगे। यानी सबसे पहले लोअर हिल्स आएगी, फिर उसके बाद इनर हिल्स, फिर ग्रेट हिमालयस, फिर ट्रांस हिमालयस। तो सबसे पहले लोअर हिल्स है जिसे शिवालिक भी बोला जाता है। तो इनका एल्टीट्यूड कितना है, यानी जो हाइट है पहाड़ों की वो कितनी है औसतन? तो हाइट रहती है 350 मीटर से टू 1500 मीटर, यानी 1500 मीटर तक। आप देख सकते हैं, आप हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ों की औसतन ऊंचाई थी वो कितनी थी? 350 मीटर से 7000 मीटर तक। तो 350 से स्टार्ट हुई जो पहाड़ियों की हाइट है, और 1500 मीटर। तो जो ये नीचे वाली पहाड़ियाँ थी ये आती है शिवालिक में। अब इसमें जो एरिया है, आप ये एरिया देख सकते हैं
हिमाचल प्रदेश का जो मैप बना है इसमें जो एरिया कवर करती है शिवालिक वो कितना करती है, वो 30% एरिया कवर करती है। और यहाँ पर कल्टिवेटेबल लैंड कितना है, यानी जो खेती की जा सके वो क्षेत्र कितना है। अब ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के सभी जगह पे खेती की जा सकती है। अब आप लाहौल स्पीति और किन्नौर देखोगे, यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों में बर्फ़ गिरी होती है, तो वहाँ पर जो क्लाइमेट कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है फसलों को उगाने के लिए, तो वहाँ पर तो आप खेती कर नहीं सकते। तो कुछ एरिया जो रहता है कल्टिवेटेबल, ऐसा नहीं कि सारा एरिया है, तो उसमें से भी जो 55% एरिया है वो कल्टिवेटेबल कहाँ है, वो है शिवालिक्स में। तो सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड एरिया यानी जो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है फसलों को वो कहाँ मिलता है, वो शिवालिक में ही मिलता है। और यहाँ पर एनुअल रेनफॉल कितनी होती है, तो रेनफॉल जो होती है यहाँ पर वो होती है 1500 मिलीमीटर से टू 1800 मिलीमीटर, यानी 1800 मिलीमीटर तक। तो एनुअल रेनफॉल होती है यहाँ पर 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक। अब मैं आपको एरिया बताता हूँ कि कौन कौन सा एरिया इसमें आता है शिवालिक में। तो मैप में आप देख सकते हो जो सिरमौर है, सिरमौर में आपको सिरमौर का एरिया आता है, सोलन का एरिया आता है, और बिलासपुर हो गया आपका, मंडी का निचला एरिया आता है, हमीरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया और चंबा एरिया हो गया। तो ये एरिया सारा किस में आता है, ये आता है शिवालिक में। अब आप देख सकते हो 30% एरिया हिमाचल प्रदेश का किस में आता है, शिवालिक में आता है। और जो एनुअल रेनफॉल है 1500 मिलीमीटर टू 1800 मिलीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि जो शिवालिक है उसमें कितना कल्टिवेटेबल लैंड है, तो 55% है। जो भी हिमाचल प्रदेश का टोटल कल्टिवेटेड लैंड है उसका 55% शिवालिक में है, जो कि सबसे ज़्यादा है। जो शिवालिक की हाइट है वो कितनी है, 350 मीटर टू 1500 मीटर, तो इतनी इसकी हाइट है, एल्टीट्यूड है। अब आपको और भी चीज़ें इसमें क्या पता होनी चाहिए, जैसे आपकी ये पहाड़ियाँ हैं, तो ये पहाड़ियाँ क्या होती है, ब्रांचेज में होती है, ऐसी नहीं होती एक स्ट्रेट लाइन में होती है पहाड़ियाँ। तो इसमें ब्रांचेज भी होंगी, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, तो इसमें ब्रांचेज भी होगी कुछ इस तरह से। तो इन ब्रांचेज को क्या बोलते हैं, धार बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर धारती धार होगी, सेन धार होगी, हाथी धार होगी चंबा में, 16 सिंगी धार हमीरपुर में। तो ये सारी धारें होती है, ये कहाँ पर होती है, ये शिवालिक्स में ही मिलती है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो धारती धार है वो कहाँ पर है, वो शिवालिक में है, इनर हिमालयस में है, ग्रेट हिमालयस में। तो आपका आंसर क्या होगा, वो है शिवालिक में। और ऊना एक लौती ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कम्प्लीटली शिवालिक्स में आती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कम्प्लीटली शिवालिक में आती है, तो वो कौन सी है, वो है ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीटली शिवालिक में आती है। फिर यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर दून मिलते हैं, दून होती है, ये वाइड वैलीज होती है। अब ये कैसे बनती है दून, दून आपने सुना होगा, क्यारदा दून हो गई जो सिरमौर में है, तो क्यारदा दून, नूरपुर दून, नालागढ़ दून, तो इस टाइप से ये दून होती है। कैसे बनती है, जो पहले आपकी ग्रेट हिमालयस थे, सबसे पहले क्या बने, ग्रेट हिमालयस, उसके बाद इनर हिमालयस, फिर शिवालिक। तो ऐसा होता है जो ग्रेट हिमालयस है वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ की पहाड़ी है, वो वहीं से जो रिवर से उन्हें पानी मिलता है। तो पानी क्या होगा, ग्रेट हिमालयस से इनर हिमालयस में आएगा, फिर शिवालिक में आएगा। और शिवालिक की जो पहाड़ी हैं वो सबसे लास्ट में बनी होती है, उन्हें जो यंग हिमालयस भी कहा जाता है शिवालिक को, तो वो सबसे लास्ट में बनी होती है। तो वो क्या होती है, वो बनती जाती है पहाड़ी, उस वजह से जो पानी है उसका फ्लो रोक देती है। मगर पानी तो ऐसा आपको होता है कहीं से भी निकल जाएगा, तो पहाड़ी को काट के भी निकल जाएगा, मगर जो उसने फ्लो रोका होता है उसकी वजह से तालाब टाइप बन जाते हैं, उससे क्या होता है, वैलीज बन जाती है, पानी निकल जाता है, फिर वैलीज बन जाती है, तो बड़ी बड़ी वाइड वैलीज बन जाती है, उन्हीं को बोलते हैं दून। तो आपकी क्यारदा दून हो गई, नूरपुर दून हो गई, नालागढ़ दून हो गई, ये सारी कहाँ पाई जाती है, ये भी शिवालिक में पाई जाती है। फिर होता है यहाँ पर चोज। चोज क्या होते हैं, चोज होते हैं नाले। जो नाले होते हैं यहाँ पर आपको सीजनल फ्लो देखने को मिलेगा, कि जैसे कि अगर रेनी सीजन है तो वहाँ पर पानी जाएगा उन नालों से, अगर समर सीजन होगा तो उसमें पानी नहीं जाएगा। तो इस टाइप के जो नाले होते हैं जिन्हें चोज बोलते हैं, वो भी शिवालिक में ही पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ होते हैं सिट्रस फ्रूट। तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं, यानी खट्टे फ्रूट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। एल्टीट्यूड कितना है, 350 मीटर टू 1500 मीटर, यानी इतनी औसतन हाइट में पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। एरिया कितना कवर किया इसने, 30% एरिया कवर कर दिया। कल्टिवेटेड लैंड है 55%, और एनुअल रेनफॉल कितनी होती है, 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक। यहाँ पर आपको हाथीधार, सेंधार, धाटीधार, ये सारी धार देखने को मिलेगी, जो ब्रांचेस निकली होती है इन्हीं से धार बन जाती है। फिर दून है, दून मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर क्यारदा दून, नूरपुर दून, जसवा दून, ये सारी दून है यहाँ पर। फिर सिट्रस फ्रूट ज़्यादा यहीं पर होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको शिवालिक से पता होने चाहिए। हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस भी देते हो, फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो। हमने यानी HP एग्जाम फेयर्स ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, JOIT जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ।
कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जूम ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर और भी बहुत कुछ। हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए 86289628 पर अभी व्हाट्सएप करें। अब मैं आपको आज की जो टॉपिक है उसकी पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोअर हिल्स यानी शिवालिक की बात कर रहे थे, तो इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें आउटर हिमालयस भी बोला जाता है और सब हिमालयन जोन भी बोला जाता है। तो लोअर हिल्स यानी शिवालिक को आउटर हिमालयस बोलते हैं और सब हिमालयन जोन भी बोलते हैं। यहाँ पर एवरेज जो रेनफॉल होती है वो 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पहाड़ियों की हाइट रहती है वो 350 मीटर से 1500 मीटर तक रहती है। और यहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है, यानी कल्टिवेशन किस किस चीज़ की जाती है? मेज़ की जाती है, वीट की, जिंजर की, शुगर केन की, पैडी की, जो पोटैटोज़ होते हैं, और सिट्रस फ्रूट्स की। तो जो खट्टे फल होते हैं वो शिवालिक में उगाए जाते हैं। एक और जो क्वेश्चन है, जो आपकी स्मॉल लेवल एग्जाम्स होते हैं लाइक पटवारी, पुलिस, क्लर्क, ज्योटी, इनमें क्या पूछा जाता है? जो शिवालिक होते हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें मानक पर्वत या मैनाक पर्वत, तो इस नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक को आपको याद रखना है, मैनाक पर्वत भी बोलते हैं और मानक पर्वत भी बोलते हैं। तो जो पीडीएफ रहेगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसे डाउनलोड कर लेना और एक बार नज़र घुमा लेना, तो आपको जो टॉपिक है वो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और जो शिवालिक है इसकी सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक कौन सी? वो है चूड़धार या फिर चूड़ चांदनी, जिसकी हाइट है 3647 मीटर, जो कि सिरमौर में है। तो जो शिवालिक है उसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है चूड़धार, जो कि सिरमौर में है। तो ये कुछ आज की पीडीएफ है। बाकी हम अगली जो माउंटेन रेंज है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लेसर और इनर हिमालयास। तो जो लेसर और इनर हिमालयास है उसमें जो पहाड़ियों की एलिवेशन है, हाइट है, वो कितनी है? हाइट हमें देखने को मिलती है 1500 मीटर से 4500 मीटर तक। तो जो शिवालिक थी उसमें आपने देखा 350 मीटर से 1500 मीटर तक थी। अब उसके बाद जो उससे थोड़ी बड़ी पहाड़ियाँ उन्हें बोलते हैं इनर हिमालयस, उसमें है 1500 मीटर से 4500 मीटर तक हाइट रहेगी पहाड़ियों की। एरिया कितना कवर करता है? हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है उसका 10% एरिया आता है इनर हिमालयाज में। और कल्टिवेटेबल लैंड यानी जो टोटल कल्टिवेटेड लैंड है जिसमें खेती होती है उसका 30% जो कल्टिवेटेड लैंड है वो कहाँ है? वो यहाँ पर है। तो कल्टिवेबल लैंड 30% कहाँ पर मिलेगा आपको? इनर हिमालयाज में। एनुअल रेनफॉल जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो कहाँ होती है? वो इनर हिमालयस में होती है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउंटेन रेंजेस में बताइए ये सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ होती है? शिवालिक, इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय। तो सबसे ज़्यादा बारिश होगी वो इनर हिमालयस में होती है। कितनी होती है? जो एनुअल रेनफॉल है वो है 1500 मिलीमीटर टू 3000 मिलीमीटर। तो इतनी औसतन बारिश होती है यहाँ पर। अब मैं आपको एरिया बता देता हूँ कि कौन सा एरिया ये कवर करती है। इसमें मेनली 2 माउंटेन रेंजेस है, वो कौन सी है? धौलाधार और पीर पंजाल। तो धौलाधार और पीर पंजाल जो माउंटेन रेंजेस है वो किस में आती है? इनर हिमालयस में आती है। तो इसमें जो आपका चंबा का एरिया है, कांगड़ा का एरिया है, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, ये एरिया कवर करती है इनर हिमालयस। तो मैप में देख लेते हैं। जैसे आपका ये चंबा का एरिया हो गया, कांगड़ा का एरिया हो गया, कुल्लू का कुछ एरिया हो गया, मंडी हो गया, शिमला हो गया और सिरमौर। तो ये एरिया कौन कवर करेगा? ये इनर हिमालयस कवर करेंगे। टोटल हिमाचल प्रदेश का 10% एरिया कवर कर रहे हैं। हाइट जो पहाड़ियों की है वो है 1500 मीटर से 4500 मीटर तक। कल्टिवेटेड लैंड है 30% और एनुअल रेनफॉल कितनी होती है? 1500 मिलीमीटर से 3000 मिलीमीटर, यानी सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो इसी एरिया में होती है। और जो मेन माउंटेन रेंजेस है धौलाधार और पीर पंजाल वो इनर हिमालयस में आती है। अब मैं आपको टैब में ले चलता हूँ। टैब में हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए इस जो इनर हिमालयस है इससे रिलेटेड। अब हम इनर हिमालयस यानी मिड माउंटेन, तो इनर हिमालयस को मिड माउंटेन भी बोलते हैं। इसकी ज़रा पीडीएफ में पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो इनर हिमालयस यानी लोअर हिमालयस कहाँ पड़ती हैं? ये सेंट्रल पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश के एकदम सेंटर में, तो सेंट्रल जोन में आते हैं। आपकी जो इसकी हाइट रहती है वो कितनी रहती है? 1500 मीटर से 4500 मीटर तक। तो इनर हिमालयस की जो हाइट है वो 1500 मीटर से 4500 मीटर तक है। इसमें 2 मेन रेंजेस आती है जिसका नाम है पीर पंजाल और धौलाधार। मैंने आपको बताया जो पीर पंजाल है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में मेनली पड़ती है। ऐसा नहीं कि चंबा में और डिस्ट्रिक्ट में भी जाती है, पर मेनली जो उसका मेजर पोर्शन है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ही धौलाधार का जो मेजर पोर्शन है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब हम देख लेते हैं ज़रा धौलाधार रेंज में आपको क्या क्या पॉइंट पता होने चाहिए। तो जो धौलाधार रेंज है इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? वो है हनुमान जी का टिब्बा, जो कि कांगड़ा में। तो धौलाधार की जो हाईएस्ट पीक है वो है हनुमान जी का टिब्बा, जो कि कांगड़ा में है। और मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है? वो है नागरू। तो हाइट भी बता रखी
4020 मीटर। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है नागरू। वैसे जो धौलाधार रेंज है उसका हाईएस्ट पॉइंट है हनुमान जी का टिब्बा, जो कि कांगड़ा में, जिसकी हाइट है 5639 मीटर। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पीर पंजाल का मैं आपको बताता हूँ। जो पीर पंजाल है ये मेनली क्या करती है, ये डिवाइड करती है कुल्लू वैली को लाहौल वैली से। तो पीर पंजाल रेंज है कुल्लू वैली को लाहौल वैली से डिवाइड भी करती है। और इसमें एक फेमस पास भी है जिसका नाम है रोहतांग पास। तो पीर पंजाल जो वैली है इसमें रोहतांग पास पड़ता है। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए। बाकी पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन में है ही, आप वहाँ से डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो, तो उसे ज़रूर डाउनलोड करना। नेक्स्ट जो है वो है ग्रेट हिमालयस और एल्पाइन जोन। तो जो ग्रेट हिमालयस है इसमें जो पहाड़ियों की हाइट होती है, एवरेज हाइट वो कितनी होती है, वो होती है 4500 मीटर से लेके 7000 मीटर तक। तो 4500 मीटर से 7000 मीटर यहाँ पर औसतन हाइट होती है पहाड़ियों की। एरिया कितना कवर करता है जो ग्रेट हिमालयस है यानी एल्पाइन जोन है, ये एरिया कितना कवर करता है हिमाचल प्रदेश का, टोटल 25% एरिया कवर करता है। और कल्टिवेटेबल लैंड कितना है यहाँ पर, यानी जो खेती वाला लैंड है वो टोटल कितना है, वो 10% है। तो हिमाचल का टोटल कल्टिवेटेबल लैंड में से 10% कहाँ पर है, वो आपका ग्रेट हिमालयस में। एनुअल रेनफॉल कितनी होती है, यानी जो बारिश है वो यहाँ पर कितनी होती है एवरेज, तो वो 1000 मीटर से लेके मिलीमीटर से लेके 1500 मिलीमीटर तक होती है। तो इतनी एनुअल रेनफॉल होती है यहाँ पर। अब मैं मैप में आपको जगह बता देता हूँ कि कौन कौन सी जगह पे ये पहाड़ियाँ जाती हैं। जो आपका चंबा का पांगी एरिया है वहाँ पर ये पहाड़ियाँ जाती है। लाहौल स्पीति का एरिया कवर करती है, किन्नौर का, इन 3 डिस्ट्रिक्टों से होते हुए ये ग्रेट हिमालयस जाते हैं। तो इसमें एवरेज हाइट आपको पता नहीं चाहिए 1500 मिलीमीटर से 7000 मीटर तक। और एरिया कितना कवर कर रही है हिमाचल प्रदेश का, 25%। कल्टिवेटेड लैंड है 10%। और एनुअल रेनफॉल कितनी होती है, 1000 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर तक। अब जो हमारी नेक्स्ट रेंज है यानी ग्रेट हिमालयस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम पीडीएफ में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या बता रखे, जो ग्रेट हिमालय है इसे अल्पाइन जोन भी बोलते हैं। तो अल्पाइन जोन बोलते हैं ग्रेट हिमालयस को। और यहाँ पर जो एवरेज हाइट रहती है पहाड़ों की वो क्या रहती है, 4500 मीटर से 7000 मीटर तक रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेनफॉल है वो बहुत ही स्कैंटी होती है। यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, इसलिए यहाँ पर जो लैंड है वो ज़्यादा कल्टिवेटेबल नहीं है, यानी फेवरेबल नहीं है क्रॉप्स को उगाने के लिए। और यहाँ पर मेनली आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आती है, पांगी तहसील आती है चंबा की, और लाहौल स्पीति आती है। और ऑल्सो यहाँ पर लिख रखा है इट्स ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स फ्रॉम मूविंग एनी फर्दर। यानी इसके बाद जो आपकी ट्रांस हिमालयन रीजन आता है उसमें जो मॉइस्चर है वो नहीं जा पाता, तो वहाँ तो बारिश बहुत ही कम होती है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं 5% कल्टिवेशन होती है, क्योंकि वो मॉइस्चर आ नहीं पाता तो बारिश तो होगी नहीं आपकी। वहाँ पर ज़्यादातर बर्फ़ ही होती है, तो इतना फेवरेबल रहता नहीं है वहाँ पर। तो जो आपका ट्रांस हिमालयन रीजन है वहाँ तो बहुत ही कम कल्टीवेशन होती है। बाकी यहाँ पर जो आपकी ग्रेट हिमालयन रीजन है यानी अल्पाइन जोन, यहाँ पर कुछ फेमस पासेज है जैसे कि साज पासेज, चीनी पास, छाबिया पास, कोकटी पास, रोहतांग पास, कुंजुम पास। तो ये सब पीडीएफ में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। बाकी हम अपनी नेक्स्ट रेंज देखते हैं। जो हमारी लास्ट रेंज है वो है ट्रांस हिमालयस। तो ट्रांस हिमालयस हिमाचल प्रदेश का टोटल कितना परसेंट जो एरिया है वो कवर करती है, वो करती है 35% एरिया। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है वो ट्रांस हिमालयस ही करती है। जैसे कि आपने देखा शिवालिक करती है 30% एरिया, इनर हिमालयस करते हैं 10% एरिया, ग्रेट हिमालयस करते हैं 25% एरिया, मगर जो ट्रांस हिमालयस है 35% एरिया हिमाचल प्रदेश का कवर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा कवर करते हैं, ट्रांस हिमालयस करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए कि कौन सी माउंटेन रेंज है जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है हिमाचल प्रदेश का, वो है ट्रांस हिमालयस। अब यहाँ पर जो कल्टीवेटेबल लैंड है वो कितना है, वो है 5%। तो सबसे कम कल्टीवेटेबल लैंड यहीं पर है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ग्रेट हिमालयस है वो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, उसकी वजह से क्या होता है जो मॉइस्चर है वो पहुँच नहीं पाता ट्रांस हिमालयस तक, जिसकी वजह से बारिश कम होती है, जिसे रेन शेडो इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इस एरिया में बारिश कम होती है बल्कि बर्फबारी ज़्यादा होती है, यानी बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। तो जो कल्टीवेटेबल लैंड है यहाँ पर कम है, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट कंडीशन है वो अच्छी नहीं है फसलों को उगाने के लिए। तो कल्टीवेटेड लैंड कितना है, सबसे कम कहाँ पर है, ट्रांस हिमालयस में 5%। और एनुअल रेनफॉल सबसे कम बारिश भी यहीं होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेट हिमालयस यहाँ पर तो 500 मिलीमीटर के करीब यहाँ पर एनुअल रेनफॉल होती है, क्योंकि बारिश नहीं होती, यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। तो ये कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं कल्टीवेटेबल लैंड सबसे ज़्यादा कहाँ है, शिवालिक में 55%, इनर हिमालयस में कितना था 30%, ग्रेट हिमालयस में है 10%, और सबसे कम कहाँ है, ट्रांस हिमालयस में। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, इनर हिमालयस में होती है 1500 मिलीमीटर से 3000 मिलीमीटर तक। सबसे कम जो बारिश है वो कहाँ होती है, ट्रांस हिमालयस में 500 मिलीमीटर।
एक चीज़ और यहाँ पर रहेगी, जो जास्कर रेंज है वो कहाँ पर आती है, वो ट्रांस हिमालयज में ही आती है। तो जो जास्कर रेंज है ये लाहौल स्पीति और किन्नौर को किससे अलग करती है, तिब्बत से। तो यहाँ पर तिब्बत है जो कि चाइना का पार्ट है, तो इससे अलग करती है। जो जास्कर रेंज है वो किसको करती है, लाहौल और स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। तो ये कौन सी रेंज है, जास्कर रेंज। तो ये किसका पार्ट है, ये ट्रांस हिमालयस का ही पार्ट है। जो हमारी नेक्स्ट रेंज है वो है ट्रांस हिमालयन रेंज, जिसमें आपकी मेन रेंज आती है जास्कर रेंज। तो जो जास्कर रेंज है लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपकी हिमाचल प्रदेश की जो सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है शीला पीक, 7026 मीटर जिसकी हाइट है, ये यहाँ पर पड़ती है ट्रांस हिमालयन रीजन में, जो कि जिसका पार्ट है जास्कर रेंज, जो कि आपकी किन्नौर और लाहौल स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए इसमें। बाकी हमारा जो ये माउंटेन रेंजेस का टॉपिक है इतना लंबा नहीं है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस PDF में दे रखी है पॉइंट वाइज पॉइंट, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF को कम्प्लीटली पढ़ लीजिए। जब भी आपका एग्जाम आएगा एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएगी।